Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मित्रों, कैसे हो? आपका अपने YouTube चैनल JB एजुकेशन पॉइंट पर मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो है कई मित्रों की कमेंट थी और कई मित्रों ने बताया कि आप जो है टेंस लेकर आइए और टेंस के बारे में मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कई दोस्तों की डिमांड के आधार पर आज मित्रों हम टेंस लाए हैं। तो टेंस को मित्रों हम इस गरीबी हालत से पढ़ेंगे और उस अमीरी हालत तक जाएंगे जिसे मित्रों आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मित्रों, हम टेंस को इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आपने 9th 10th या 8th में 6th में इस प्रकार से पढ़ी हों, या आपने कभी भी जो है मित्रों टेंस को नहीं पढ़ा है और आप जो है बिल्कुल इंग्लिश से परहेज करते हैं, लेकिन आप जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो क्योंकि मित्रों आज जो है इंग्लिश का ट्रेंड ज़्यादा है और मित्रों सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो है लगभग जो है इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश की शुरुआत है मित्रों हम कह सकते हैं टेंस होती है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो मित्रों आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो इस समस्या के लिए मित्रों जो है हम बिल्कुल लो लेवल से और हम हाई लेवल तक है मित्रों टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल गरीबी हालत में और गरीबी बच्चों की तरह हम कह सकते हैं गरीबी आदमियों की तरह मित्रों आज हम जो है टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल गरीबी हालत में इसे देखिए। तो मित्रों टेंस है, टेंस को मित्रों हम सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं। अगर मित्रों आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन है वो ज़रूर दबाएं। इससे मित्रों आपको जो हमारी अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मित्रों चलो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों हम टेंस है, टेंस को मित्रों हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो मित्रों हम टेंस को हम दो तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक है मित्रों हम कह सकते हैं टेंस जो मित्रों हम जर्नल है, जो मित्रों 6 से लगाकर हम कह सकते हैं 12 तक है, इस टेंसों को हम पढ़ते हैं। एक टेंस को हम बांट सकते हैं अगले भागों में टाइम टेंस। टाइम टेंस है, इस टाइम टेंस के बारे में मित्रों हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में मित्रों इस प्रकार की जो टेंस है हम पढ़ते हैं। तो मित्रों आज हम जो है इन टेंसों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने जो है मित्रों कभी भी टेंस को नहीं पढ़ा है तो मित्रों आपको ए वाली क्लास है देखना ज़रूरी है। इसके बाद मित्रों हम ए वाली क्लास लाएंगे जिसमें टाइम और टेंस है, उन्हें मित्रों कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मित्रों कुछ एरर हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों पहले हम आपने अगर कभी भी टेंस नहीं पढ़ा है तो मित्रों आज के बाद है आप मित्रों टेंस को बिल्कुल सीख जाएंगे और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों आज जो है हम टेंस को स्टार्ट करते हैं इस वाली टेंस को। मित्रों इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मित्रों ये क्या है बेसिक है और अगर कोई आपसे पूछता है तो आप मित्रों आसानी से टेंस है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो इस प्रकार से मित्रों ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे 6th क्लास से 12th क्लास तक के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम कह सकते हैं जो जिसने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, जो इंग्लिश की पढ़ने के इच्छुक हैं वो भी मित्रों इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम अगला वीडियो है वो टाइम और टेंस लेकर आएंगे और अपने कमेंट में बता देना तो आप मित्रों हम और इसके बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो टेंस है, टेंस को हम मित्रों सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं। मित्रों टेंस को हम मित्रों जड़ से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल लो लेवल में और गरीबी हालत में मित्रों हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों टेंस का हम जो आज हम बताएंगे मित्रों वो कभी किसी ने नहीं बताया होगा, इस प्रकार से पढ़ाएंगे हम। मित्रों हम समझेंगे टेंस है, टेंस का निर्माण किस प्रकार से होता है। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझने का प्रयास करें।
तो मित्रों हम टेंस है, टेंस को सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है मित्रों पास्ट टेंस और तीसरा है मित्रों फ्यूचर टेंस। तो मित्रों टेंस माने होता है मित्रों समय और काल। मित्रों टेंस माने होता है मित्रों समय या हम कह सकते हैं काल। तो इस प्रकार से मित्रों टेंस का हिंदी मीन्स होता है, जब मित्रों प्रेजेंट टेंस है इसे मित्रों हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल का बोध कराता है ये वाला टेंस है। और पास्ट टेंस है मित्रों है जो मित्रों भूतकाल का बोध कराता है, और जो बीत चुका है उसे मित्रों भूतकाल कहते हैं, उसे मित्रों ये बताता है। और फ्यूचर माने ये मित्रों भविष्य काल को बताता है, जो हमारे आने वाले भविष्य में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी उनके बारे में मित्रों ये हमें बताता है। तो मित्रों टेंस हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मित्रों प्रत्येक टेंस के मित्रों कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने मित्रों? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। एक होता है मित्रों, बिल्कुल मित्रों 0 लेवल से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक है मित्रों इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है मित्रों हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है मित्रों परफेक्ट टेंस। और जो चौथा टेंस है उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से मित्रों प्रत्येक टेंस के मित्रों 4 भाग होते हैं। तो आओ मित्रों हम पहले इसे हिंदी में समझते हैं, मित्रों मातृभाषा में समझते हैं, क्योंकि मित्रों मातृभाषा में जो है हमें चीज़ें समझ में जल्दी आती हैं। तो पहले मित्रों हम हिंदी में इन टेंसों को कैसे पहचानेंगे और इनका निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, और हम हिंदी में इन्हें मित्रों कैसे समझ सकते हैं कि मित्रों ये टेंस कौन सा है और इसका किस प्रकार से निर्माण होता है। तो पहले देखते हैं मित्रों इन टेंसों की पहचान देखते हैं। पहचान, तो मित्रों अगर इसमें आपको पहचान देखते हैं तो इसमें अगर आपको मिले मित्रों है और हो, अगर मित्रों आपको इस प्रकार के वाक्य है मिलते हैं लास्ट में मित्रों इस प्रकार के है, हूँ, हो मिलता है, तो मित्रों वो हमेशा है प्रेजेंट टेंस होता है। मित्रों हम टाइम टेंस की बाद में अच्छे से और डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कॉम्पिटिशन लेवल में पूछा जाता है। फिलहाल आप इतना समझिए जो हम बता रहे हैं। तो मित्रों पहचान हम हिंदी में कर सकते हैं है, हूँ, हो। जिसने मित्रों कभी भी टेंस नहीं पढ़ा हो तो हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे है, हूँ, हो। अगर मित्रों आप हिंदी में पहचान लेंगे तभी तो इसकी इंग्लिश बना पाएंगे। तो इस प्रकार से मित्रों है, हूँ, हो इसकी पहचान होती है। और इसकी पहचान है मित्रों था, थी, थे, इस प्रकार से, या मित्रों कोई मात्रा आ जाए लास्ट में, किसी भी प्रकार की मात्रा आ जाती है, हम कह सकते हैं इस प्रकार की अगर मात्रा भी आ जाए तो मित्रों क्या है वो भूतकाल होगा। इसके बाद मित्रों अगर आपको इसमें अंत में मिले, इसकी पहचान में मिले मित्रों गा, गी, गे, गा, गी, गे, तो इस प्रकार से गा, गी, गे मिले तो मित्रों कौन सा टेंस होगा? वो फ्यूचर टेंस होगा। अभी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों इसकी पहचान है इंडेफिनिट की पहचान है मित्रों। अगर आपको मिले ता, ती, ते, ये वाला ता, ती, ते मिलता है तो मित्रों आप कहेंगे वो कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है।
इसके बाद मित्रों कंटिन्यूअस का पहचान देखेंगे तो मित्रों आपको मिले, हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, रहा, रही, रहे। अगर आपको रहा, रही, रहे मिलता है तो मित्रों कौन सा है, वो कंटिन्यूअस टेंस है। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में अगर आपको मिले चुका, चुकी, चुके, अगर आपको मित्र इसी प्रकार का मिल जाए लिया, दिया, इस प्रकार के भी मित्रों मिले तो वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद अगर मित्रों आपको इस प्रकार से मिले से रहा है, से रहा, से रही और से रहे, और मित्रों इसमें जो है मित्रों टाइम है वो होना आवश्यक है, इसमें मित्रों टाइम है वो होना आवश्यक है। तो मित्रों हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं मित्रों टेंस है हिंदी में, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है। तो मित्रों मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे आप समझिए और इसे बताइए। जैसे कि मित्रों मैं लिखता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मित्रों आप देखेंगे मित्रों क्या है, लास्ट में है, लास्ट का अक्षर है, क्या आ गया मित्रों, हम देखते हैं लास्ट का अक्षर आ गया मित्रों हूँ। तो आप देख रहे हैं हूँ आ गया। तो मित्रों मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता हूँ, तो मित्रों क्या है, हूँ आ गया। तो मित्रों कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं वर्ब है, वर्ब में पढ़ाना क्या है मित्रों, वर्ब है, इसमें मित्रों क्या है, ता है। तो आप देख रहे हैं देखो ता है, ता किस में है मित्रों, इसमें है इंडेफिनिट में ता। तो मित्रों ता है, तो इस प्रकार से मित्रों कौन सा टेंस होगा, ये हूँ से हमें पता चल गया कौन सा मित्रों प्रेजेंट टेंस है, और ता से पता चल गया मित्रों कौन सा है, इंडेफिनिट है। तो मित्रों आपको पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों हम टेंस को पहचान सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो। मित्रों आप जो है अभी इन पर ध्यान नहीं देना है, कौन सा टेंस है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, आप हिंदी में इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि मित्रों हम आपको अभी हिंदी में है जो टेंस है पहचानने का प्रयास करा रहे हैं। तो मित्रों आप देख रहे हैं हूँ आ गया, हूँ आ गया। तो मित्रों आप देख रहे हैं हूँ हो किस में है मित्रों, प्रेजेंट है। तो मित्रों एक कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। अब मित्रों अगला देखते हैं रहे, रहे किस में है मित्रों, इस प्रकार से कंटिन्यूअस में है। तो इस प्रकार से मित्रों कौन सा टेंस हो गया, ए हो गया मित्रों प्रेजेंट, और ए हो गया मित्रों कंटिन्यूअस। तो हमारा जो टेंस है कौन सा हो गया मित्रों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों आप हिंदी में पहचान सकते हैं। अगर मित्रों आपको अगर यहाँ पर इसमें मित्रों बदलाव आ जाए, जैसे कि मित्रों यहाँ पर आ गया था, मैं आपको पढ़ाता था। तो मित्रों देखिए मैं आपको पढ़ाता था, तो मित्रों पास्ट की बात हो रही है और मित्रों आपको हिंदी में था मिल गया। तो इस प्रकार से मित्रों कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट हो गया। और मित्रों पास्ट हो गया और आपको लास्ट में था मिल रहा है, तो इस प्रकार से मित्रों कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अगर मित्रों आपको इस प्रकार से मिले कि तुम क्या कर रहे थे, तो मित्रों अगर आपको यहाँ पर थे मिले तो आप समझ जाना कि कौन सा टेंस है मित्रों, पास्ट है, थे आ गया, और रहा रही आ गया, तो कौन सा हो गया मित्रों, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से मित्रों जो है हम हिंदी में है मित्रों टेंस को पहचान सकते हैं। मित्रों हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। हम तीसरा मित्रों इंग्लिश में भी हम
चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से मित्रों टेंसों का निर्माण होता है और किस प्रकार से कौन सा टेंस होता है। तो मित्रों हम अगला देखते हैं। हम देखते हैं वह कल स्कूल जाएगा। वह कल स्कूल जाएगा। तो मित्रों देखो लास्ट में देख रहे हैं, तो मित्रों क्या आ गया गा आ गया। तो गा से हमें पता चलता है मित्रों कौन सा है, फ्यूचर है। और मित्रों अगर देखते हैं तावी नहीं आता है, फिर भी मित्रों इनमें से कोई वाक्य नहीं है, तो मित्रों कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मित्रों कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से मित्रों हमारा टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर मित्रों इस प्रकार से अगर इसमें आ जाए अगला हम देखें तो जैसे कि वह स्कूल जा रहा होगा, या मित्रों होगा होगी भी आ जाए। तो मित्रों आपको गा समझ में आ गया, गा लास्ट में है। इस प्रकार से मित्रों गा भी है या होगा होगी है और रहा आ गया। तो मित्रों इससे क्या है हो गया मित्रों फ्यूचर, और रहा रही आ गया। तो मित्रों कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस। इस प्रकार से मित्रों कौन सा टेंस हो गया हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों इस प्रकार से है मित्रों आप जो टेंस हैं उन टेंसों को मित्रों हिंदी में पहचान सकते हैं। अब मित्रों अगला उदाहरण में हम देख लेते हैं। अगर मित्रों इस प्रकार से आ जाए वह स्कूल जा चुका है, चुका होगा या चुका है, चुका होगा, कोई भी आया है। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों हम कह सकते हैं ये कौन सा है मित्रों, परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो इस प्रकार से मित्रों हम हिंदी में जो है टेंस को पहचान सकते हैं, उसका कौन सा भाग है कौन सा नहीं है। हम इसका भी उदाहरण एक देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे कि वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, ठीक है। वह स्कूल 2 बजे से जा रहा है। तो मित्रों इसमें क्या आ गया, से रहा, और आपको पता है एक टाइम है, टाइम आ गया, इसमें टाइम का होना आवश्यक है। तो मित्रों 2 बजे इसमें टाइम आ गया और से रहा आ गया और है आ गया। तो ऐसे मित्रों कौन सा हो गया, प्रेजेंट, और रहा से हो गया मित्रों कंटिन्यूअस, और टाइम भी आ गया तो मित्रों कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा हो गया मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से मित्रों टेंस है वो आप जो मित्रों हिंदी में समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी डाउट हो तो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं, उसका मित्रों आपको हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आपको हिंदी में है जो टेंस का फॉर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों हम जो है इंग्लिश में इन्हें पहचानने का प्रयास करते हैं कि आप इंग्लिश में हैं मित्रों इनको कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। आप इंग्लिश में मित्रों इसे कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों हम देखते हैं, हमने आपको जो है हिंदी में समझने का जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों हम इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों कोई भी टेंस होता है, टेंस में मित्रों 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक मित्रों सब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं, एक है मित्रों वर्ब है, और एक है मित्रों ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से मित्रों किसी भी वर्ब है या किसी भी टेंस है
उसका फॉर्मेशन होता है। तो मित्रों उसमें ये 3 चीज़ें होना आवश्यक है। मित्रों सब्जेक्ट है जो मित्रों करता होता है, क्रिया जो मित्रों की जाती है और जिस पर मित्रों इसका प्रभाव पड़ता है उसे मित्रों हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं मित्रों जो वर्ब है, आपने अगर बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो मित्रों वर्ब है, वर्ब की मित्रों 3 फॉर्म होती हैं। वर्ब की मित्रों 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम कह सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आपने मित्रों थर्ड फॉर्म, और मित्रों आपने पढ़ा होगा फोर्थ फॉर्म और आपने पढ़ा होगा फिफ्थ फॉर्म। तो इस प्रकार से मित्रों वर्ब है, वर्ब की जो है मित्रों 5 फॉर्म होती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें मित्रों, आपको पता होगा गो, गो माने क्या होता है मित्रों जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मित्रों वेंट, इसकी मित्रों थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और इसकी मित्रों फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है मित्रों गोस। तो इस प्रकार से मित्रों वर्ब है, इन वर्बों की मित्रों 5 फॉर्म होती हैं। जैसे कि मित्रों आपने पढ़ा होगा, हम देखते हैं अगला है। जैसे कि मित्रों हम कम को देख लेते हैं। कम माने मित्रों आना होता है, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म होती है मित्रों कमिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है मित्रों कम्स। तो इस प्रकार से मित्रों वर्ब की कितनी फॉर्म होती है मित्रों 5 फॉर्म होती हैं। और मित्रों एक फॉर्म को भी मित्रों आपको याद करना आवश्यक है। लगभग मित्रों 3 फॉर्म में, इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि मित्रों जो टेंस में इन्हें ये मित्रों इनके आधार पर मित्रों हम टेंस बना सकते हैं। अगर मित्रों आपको इनकी PDF चाहिए तो मित्रों आपको PDF ऐप है वो आपको मिल जाएगी। हमारे जो JB एजुकेशन पॉइंट है उसका टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पर जाकर के मित्रों आप है इन वर्ब की जो है फॉर्म में आपको लिखी लिखाई मिल जाएंगी। तो मुझसे उसे मित्रों आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब की और फॉर्म होती हैं। जैसे कि मित्रों बी माने होता है होना, इसकी भी मित्रों फॉर्म होती हैं बी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीन, थर्ड फॉर्म भी मित्रों बीन होती है। इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है मित्रों बीइंग, और फोर्थ फॉर्म होती है मित्रों इज, आर, एम। अगर हम आगे और बात करें, अगर मित्रों हम करें हैव की, हैव माने होता है मित्रों रखना, जो अधिकारी बताता है हैव। तो मित्रों इसकी सेकंड फॉर्म होती है मित्रों हैड, और इसकी हैड, और थर्ड फॉर्म होती है मित्रों हैविंग, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। तो इस प्रकार से है मित्रों इस वर्ब की है जो इन दोनों की फॉर्म होती है। इनमें मित्रों आप नोट डाउन कर सकते हैं, या मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। और मित्रों इस प्रकार से जो है वर्ब की फॉर्म होती हैं, जिन्हें मित्रों आप याद कर सकते हैं, तभी मित्रों आप इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो इनकी पहचान है मित्रों क्या होती है। तो मित्रों हम इंग्लिश में अगर टेंस को पहचानना है तो मित्रों अगर हमें प्रेजेंट टेंस को पहचानना है तो इसकी जो फॉर्म होती है, अगर मित्रों फर्स्ट फॉर्म और अगर फिफ्थ फॉर्म आए तो हम समझ जाएंगे कि मित्रों कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अगर किसी वाक्य में मित्रों जो है आपको सेकंड फॉर्म नज़र आ जाए तो आप समझ जाना कि वो टेंस है, पास्ट है। अगर किसी वाक्य में या किसी टेंस में आपको मित्रों विल या शैल नज़र आए तो आप समझ जाना कि वो मित्रों कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अगर हम इसकी बात करें तो मित्रों इसमें सिंपल है, सिंपल के मित्रों यही हिसाब से जो रूल है वो चलता है।
अगर मित्रों पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें मित्रों ए वाला फॉर्म लगेगा, और ए है मित्रों तो ए वाला फॉर्म लगेगा, ए है तो मित्रों विल शैल फॉर्म लगेगा। तो इसमें मित्रों वही कंडीशन होती है। अगर हम इसकी बात करें तो मित्रों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आप हम कह सकते हैं बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी की कोई सी फॉर्म हो सकती है, उसे मित्रों हम क्या कहते हैं, उसे कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सेकंड फॉर्म होती है मित्रों इसकी वॉज वर, और मित्रों थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन, और जो मित्रों फिफ्थ फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है इज एम आर। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। इसके बाद एक और लिख लीजिए मित्रों हैव, हैव की होती है मित्रों हैड, हैड, हैविंग और मित्रों हैज। इस प्रकार से मित्रों वर्ब की फॉर्म 5 होती हैं। तो हम देखते हैं अगर मित्रों आपको फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मिल जाए तो मित्रों कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। अगर मित्रों आपको सेकंड फॉर्म मिल जाए तो मित्रों कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर आपको मित्रों विल और शैल मिल जाए तो कौन सा टेंस है मित्रों, फ्यूचर टेंस है। इसके प्रकार मित्रों इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में मित्रों यही सिस्टम रहता है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस टेंस है, इस कंटिन्यूस में मित्रों बी है और वर्ब में आईएनजी है। हम बी की कौन सी फॉर्म मित्रों हम कह सकते हैं, बी की फॉर्म लगती हैं। और इसी प्रकार से मित्रों आपको मिलेगा हैव और वर्ब की मित्रों थर्ड फॉर्म, आपको हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मित्रों परफेक्ट टेंस में आपको देखने को मिलेगा। हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इसमें मित्रों वर्ब है, वर्ब में आईएनजी होना आवश्यक है। तो इसके बारे में भी मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों हिंदी में इसे मित्रों हम पहचान सकते हैं। तो देखते हैं इसे मित्रों हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, चलो देखते हैं। हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। अगर मित्रों मैं लिखता हूँ ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, तो हम देखते हैं ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है मित्रों, फिफ्थ फॉर्म है। जो इसमें क्या लग रहा है मित्रों, अभी देखा था हमने ईएस लग रहा है। तो गोज है मित्रों कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो आप कह सकते हैं कौन सा टेंस है मित्रों, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि मित्रों इसमें फिफ्थ फॉर्म आ रहा है। इसके बाद अगला हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि मित्रों हमने बताया था कि जो सिंपल है मित्रों कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके बाद मित्रों अगर हम बात करें ही, अगर बी आए और वर्ब में आईएनजी आए, जैसे कि मित्रों मैं लिखता हूँ ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो हमने देखा था मित्रों बी आए और वर्ब में क्या आए मित्रों, आईएनजी आए। तो बी है मित्रों, बी की फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म आ गई तो मित्रों कौन सा टेंस है, वो फिफ्थ फॉर्म आ गया तो आप समझ जाना कौन सा टेंस है मित्रों, प्रेजेंट टेंस है। और वर्ब में मित्रों आईएनजी आ जाए, तो वर्ब में आईएनजी आ गई तो मित्रों कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम कह सकते हैं एक कौन सा है मित्रों, एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है मित्रों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसकी बात करें तो मित्रों कौन सा है, इससे हम समझ में आ गया कौन सा टेंस है मित्रों, फिफ्थ फॉर्म लग रहा है तो कौन सा टेंस है मित्रों, प्रेजेंट टेंस है। अगर हम वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो मित्रों कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो कौन सा हो गया मित्रों, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस तो कौन सा हो गया मित्रों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों इंग्लिश में आप ऐसे पहचान सकते हैं मित्रों। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मित्रों आपको लिखा आ जाए जैसे कि ही वेंट टू मार्केट, हम सिंपल उदाहरण लेके चलते हैं। तो मित्रों आपको ने देखा होगा गो
गो है, गो की सेकंड फॉर्म होती है मित्रों वेंट। कौन सी है मित्रों? सेकंड फॉर्म है वेंट। तो हम देखते हैं वेंट है, और यहाँ पर देखते हैं मित्रों गो है, फिफ्थ फॉर्म है, और यहाँ पर देखते हैं मित्रों फिफ्थ फॉर्म है और वर्ब में आईएनजी। तो इस प्रकार से मित्रों हम पहचान सकते हैं। अगर हम देखते हैं मित्रों इसमें ही वेंट, मित्रों कौन सी फॉर्म में? सेकंड है, सेकंड फॉर्म में, तो मित्रों कौन सा हो गया? पास्ट टेंस हो गया। तो मित्रों कौन सा हो गया? पास्ट। और हमने बताया कि ये सिंपल है, इसमें कोई प्रकार का वर्ब नहीं हो रही, तो मित्रों क्या है वो? इंडेफिनिट कहलाए। तो कौन सा हो गया मित्रों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम अगली वाक्य की बात करें, अगर मैं लिखता हूँ ही was going to market, he was going to market। तो मित्रों मैं देखता हूँ was है, वो आपको पता है, हम देखते हैं तो was कौन सी फॉर्म मित्रों? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड से पता चल गया मित्रों कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और गोइंग से मित्रों आईएनजी से हम पता चल गया कि मित्रों कौन सा टेंस है? एक कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि मित्रों सेकंड फॉर्म है वॉज है, बी की सेकेंडरी फॉर्म में मित्रों क्या है? वॉज है। तो इससे हमें पता चल गया कौन सा टेंस है मित्रों? पास्ट है। और आईएनजी लग रहा है तो कौन सा मित्रों? कंटिन्यूस टेंस है। तो कौन सा हो गया मित्रों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों आप इस प्रकार से जो टेंसों को पहचान सकते हैं। हम थोड़ा एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। तो मित्रों आप आसानी से है इस प्रकार से मित्रों टेंस है, टेंस का निर्माण कर सकते हैं और अपने आप मित्रों टेंस भी बना सकते हैं और इसे हिंदी में और इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं। तो मित्रों अगला हम देखते हैं, अगर हम बात करें किसी अन्य एग्जाम्पल की, तो हम देखते हैं जैसे कि मित्रों हम सिंपली उदाहरण लेकर चल रहे हैं जिससे आपको मित्रों आसानी से समझ में आए। तो हम देखते हैं ही विल गो टू मार्केट। हम सिंपल लेकर चल रहे हैं। तो मित्रों आपको पता है क्या आ गया मित्रों? विल आ गया, विल सेल आ गया। तो मित्रों कौन सा टेंस है वो? हम कह सकते हैं कौन सा है? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। और इसमें मित्रों किसी भी प्रकार का कोई आईएनजी वर्ब नहीं है या सेकंड फॉर्म नहीं है। तो मित्रों हम कह सकते हैं कौन सा है? इंडेफिनिट है। तो कौन सा हो गया मित्रों? ये फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम आगे और चर्चा करें, अगर मैं लिखता हूं ही विल बी, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। तो मित्रों विल से आप पहचान सकते हैं इससे कि कौन सा टेंस है मित्रों? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है मित्रों? फ्यूचर टेंस। और आपको बी और वर्ब में आईएनजी मिल रहा है, बी मिल रहा है मित्रों, वर्ब में आईएनजी मिल रहा है। तो कौन सा हो गया मित्रों? कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा हो गया मित्रों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा मित्रों, बी और वर्ब में आईएनजी आपको मिल रहा है। तो कौन सा हो गया मित्रों? फ्यूचर विल सेल मित्रों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों आप इस प्रकार से आसानी से है मित्रों टेंस को पहचान सकते हैं। अगर मित्रों मैं तीसरा उदाहरण लेकर चलूं आपके सामने, अगर मैं कहूं ही विल हैव बीन, will have gone to market, will have gone to market। तो मित्रों आप आसानी से पहचान सकते हैं कि बिल है तो बिल कौन सा टेंस है मित्रों? फ्यूचर है। कौन सा टेंस है मित्रों? फ्यूचर है। इसके बाद देखते हैं मित्रों हैव लग रहा है, तो हैव देखते हैं मित्रों किस में है? परफेक्ट में है।
तो मित्रों आप पहचान सकते हैं कौन सा परफेक्ट है। और इसके बाद मित्रों परफेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गॉन मित्रों आपको पता है थर्ड फॉर्म है गो की गॉन। तो मित्रों कौन सा है, आपको हैव लग गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई मित्रों, थर्ड फॉर्म। तो इससे मित्रों वर्ब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो आप पहचान सकते हैं मित्रों कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मित्रों इस प्रकार से आप आसानी से है मित्रों इंग्लिश में है टेंस को पहचान सकते हैं और मित्रों आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों आप अपने आप है जो टेंस है टेंस का निर्माण कर सकते हैं। आपको हम आशा करते हैं आपको बिल्कुल जो है मतलब गरीबी हालत में है हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ पर फोकस बनाए रखिए और आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में आसानी से कर सकते हैं। अब मित्रों हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। आपने अगर कभी भी टेंस ना पढ़ा हो तो भी मित्रों हम आपको बिल्कुल रटाने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम मित्रों अगला देखते हैं, अगर आपको और उदाहरण देखते हैं तो हम देखते हैं मैंने कहा ही, मैंने कहा ही had been going to market for 2 hours। ठीक है, for 2 hours। तो हम देखते हैं मित्रों हेड, आपको क्या समझ में आ गया मित्रों, हेड आपको यहाँ पर ऐड दिख रहा होगा। तो हेड मित्रों कौन सा फॉर्म मित्रों, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इससे मित्रों आपको चल गया होगा कि हेड मित्रों फर्स्ट फॉर्म ही है, जो हैव की सेकंड फॉर्म में है और थर्ड फॉर्म में। तो मित्रों आप सेकंड फॉर्म मान लीजिए तो आपको टेंस का पता चल गया कौन सा है मित्रों, ए पास्ट टेंस तो है। इसके बाद हम देखते हैं बी है, बी की जो है थर्ड फॉर्म है। तो आपको मित्रों बी से बीन से पता चल गया जो बी की थर्ड फॉर्म है, इससे मित्रों आपको पता चल गया कि मित्रों परफेक्ट तो है, तो आपने लिख दिया परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मित्रों यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं मित्रों क्या लफड़ा है कि इसमें मित्रों वर्ब में आईएनजी आ गई और मित्रों आपको समय भी है। तो मित्रों टाइम है और वर्ब में आईएनजी भी आ चुकी है। तो इस प्रकार से मित्रों हम कह सकते हैं हैव है, हैव देख रहे हैं आप, हैव की मित्रों सेकंड फॉर्म है हेड और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई मित्रों बीन, जो आपको थर्ड फॉर्म मिल गई और वर्ब में आपको आईएनजी भी मिल गई। तो इससे मित्रों और आपको टाइम भी मिल गया। तो इससे मित्रों आपको पता चल गया कि मित्रों कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा मित्रों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों आप इस प्रकार से आसानी से है मित्रों टेंस को पहचान सकते हैं। आपको हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मित्रों आप जो है वीडियो को पुनः देखें और बार बार देखते रहें। और आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप मित्रों जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों आपको टेंस है टेंस का आप निर्माण कर सकते हैं। तो आपको मित्रों एक टेंस से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है टेंस के थोड़ा सा वैसे आपको समझा देते हैं और जो किस प्रकार से टेंस हैं वो बनाई जाती हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती हैं। तो मित्रों हम देखते हैं तो टेंस को मित्रों हम सामान्यतः कितने भागों में बांटते हैं, 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के मित्रों कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो मित्रों हम थोड़ा सा टेंस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टेंस ले लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
आपको मित्रों पहचान है, आपको जो है पहचान मित्रों आप बना सकते हैं, आप खुद टेंसों का निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों आपको पता है प्रेजेंट का पहचान होता है हूँ है, और इसका होता है ताती थे। मित्रों आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ता है, ती है और थे है। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों हिंदी में आप पहचान स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम इंग्लिश में भी पहचान बनाना चाहें, इंग्लिश में भी, तो मित्रों आप आसानी से बना सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। इस प्रकार से मित्रों जो है आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर भी हम आपको बता देंगे, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। मित्रों आपको जो है हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबी हालत में बिल्कुल। तो मित्रों हम देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मित्रों पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है। तो हम देखते हैं वर्ब हम देखते हैं और ऑब्जेक्ट। तो मित्रों ये तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मित्रों अगर आपको मित्रों हम देखते हैं अगर सिंगुलर सिस्टम है, सिंगुलर, तो मित्रों इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब में मित्रों हम लगाते हैं वर्ब है, वर्ब में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। मित्रों एस या ईएस कब लगता है, अगर मित्रों वाक्य सिंगुलर है। सिंगुलर आप पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम थोड़ा सा इधर बता देते हैं। सिंगुलर क्या होता है मित्रों, सिंगुलर ही, सी, इट और वन नेम। अगर वन नेम आपको कोई भी एक नाम आता है तो मित्रों वो कौन सा कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। मित्रों ही माने वह होता है जो लड़कों के लिए प्रयोग होता है, सी माने वह होता है जो कि मित्रों हम कहते हैं स्त्री के लिए, और इट है मित्रों वह होता है जो जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। और सिंगल नाम किसी का हो तो हम कह सकते हैं वो सिंगुलर के अंतर्गत आता है। अगर मित्रों यू है, आई है, दे है, बी है, और हम कह सकते हैं वन मोर नेम आए तो मित्रों क्या होता है, वो प्लूरल होता है। तो इस प्रकार से मित्रों सिंगुलर है वो प्लूरल होते हैं। तो हम देखते हैं जो सिंगुलर होता है उसमें मित्रों हम जो है एस या ई एस लगाते हैं। और एस या ई एस कब लगाते हैं, अगर वाक्य में आपको जो ई एस कब लगता है तो ई एस लगाते हैं अगर वाक्य में आपको ओ मिले अंत में। हम देखते हैं अगर किसी भी वर्ब है, वर्ब में आपको ओ मिलता है, टी एच मिलता है, सी एच मिलता है, अगर आपको एक्स मिलता है, डबल एस मिलता है। तो इस प्रकार से मित्रों अगर ए मिलते हैं तो आप वर्ब में मित्रों ई एस लगा सकते हैं। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए मित्रों सीधा सिंपल होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें मित्रों एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। एस या ई एस है वो मित्रों नहीं लगता है। और अगर हम इसमें अगर हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाएं, जैसे कि मित्रों वह रोज पढ़ता है, तो मित्रों हिंदी में आपको सब समझ में आ गया होगा। ही रीड्स में तो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें एस का प्रयोग करेंगे। आपको ओ एच टी एच ए तो है नहीं, तो ही रीड्स डेली। इस प्रकार से मित्रों आप बना सकते हैं वह रोज पढ़ता है, ही रीड्स डेली। अगर मित्रों अगर प्लूरल आए तो जैसे कि मित्रों तुम रोज स्कूल जाते हो, तो यू अब आ जाएगा मित्रों गो, क्योंकि मित्रों प्लूरल है तो मित्रों हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यू गो टू स्कूल,
डेली। तो मित्रों हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया तो मित्रों सब्जेक्ट है वो प्रथम पहले ही मिलता है, यू माने तुम। इसके बाद मित्रों वर्ब आती है, वर्ब लास्ट में मिलती है। ऐसे खाना पीना ये सभी मित्रों वर्ब होती हैं। तो गो टू मित्रों आने जाने के लिए, और कहाँ जा पर जा रहा है मित्रों स्कूल, और समय है मित्रों लास्ट में आता है डेली। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है टेंस को बना सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, आप इसका अभी मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और वर्ब में आईएनजी। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला और देखें तो मित्रों अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में है मित्रों जो है सब्जेक्ट लगता है, डू और डज का प्रयोग होता है। डज मित्रों सिंगुलर के लिए और पी है मित्रों प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। तो मित्रों हम इसे सही में लिख देते हैं, सही से लिख देते हैं। तो मित्रों इसमें सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मित्रों जो डू डज है उसका प्रयोग होता है। डू डज का ए मित्रों सिंगुलर के लिए और डू है मित्रों प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं नोट लगता है और वर्ब लिखी जाती है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। एस वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मित्रों हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मित्रों वह रोज स्कूल नहीं जाता है, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। इस प्रकार से मित्रों हम लिख सकते हैं ही। अब मित्रों क्या करेंगे, हम डू डज लगाएंगे। नेगेटिव आ गया तो मित्रों क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद डू डज। तो मित्रों सिंगुलर एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, डज। नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग, डज नोट। जाने के लिए मित्रों गो है, और टू का प्रोपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ जा रहा है मित्रों स्कूल, और डेली रोज जा रहा है तो डेली। तो मित्रों इस प्रकार से मित्रों हम जो है नेगेटिव का फॉर्मूला होता है, और इस प्रकार से मित्रों हम नेगेटिव वाक्य है बना सकते हैं। अगर मित्रों हम इंटेरोगेटिव की बात करें, तो इंटेरोगेटिव में देखते हैं मित्रों हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में होता है जो मित्रों जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो डू डज होती है वो मित्रों वाक्य के पहले आ जाती है। तो इसका देखते हैं डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन चिन्ह लगा होता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम जो है लिख सकते हैं। जैसे कि मित्रों अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो क्या वह सिंपल स्कूल जाता है। तो मित्रों हम देखते हैं तो इसका मित्रों पहले क्या आएगा, डू डज आएगा। तो मित्रों डज आएगा क्योंकि मित्रों सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग होता है ही। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब मित्रों गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों इस प्रकार से है मित्रों आप जो है बना सकते हैं। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है तो इसके बाद मित्र डज ही, यहाँ पर मित्रों हम जो है अगर नोट वाला आता है तो नोट लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से है मित्रों आप जो है आसानी से इन्हें बना सकते हैं। अगर हम WH वर्ड की बात करें, WH वर्ड की बात करें जो कि मित्रों आते हैं, अगर इसमें मित्रों हम WH वर्ड है इसकी बात करें, WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं मित्रों। जैसे कि मित्रों अगर ये बीच में आते हैं तो हम इन्हें लिखवा देते हैं। जैसे कि बॉट माने क्या, वाई, हु, हुम हम देखते हैं बॉट, वाई, हुम, हाउ,
हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, और हम देखते हैं हाउ मच। तो व्हाट माने क्या, बाय माने क्यों, हु माने कौन, हुम माने किसका किसकी, हाउ माने विच, एक और देख सकते हैं विच माने कौन सा कौन सी। तो इस प्रकार से मित्रों कौन से क्या होते हैं मित्रों, WH वर्ड होते हैं। अगर ये आपको बीच में मिल जाए, वाक्य के बीच में मिल जाए, सेंटेंस के बीच में मिल जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो इसमें मित्रों पहले क्या आता है, WH वर्ड है, क्योंकि मित्रों ये WH से बने होते हैं, इस कारण WH वर्ड या WH इंटरोगेटिव कहते हैं। तो पहले मित्रों WH आता है, इसके बाद मित्रों डू जज आता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं इन्हें। डू डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन चिन्ह आता है। तो हम देखते हैं, अगर हम वाक्य लिखे जैसे कि वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो मित्रों क्यों आ गया, आपको बाय आ गया, तो पहले मित्रों बाय WH वर्ड लिखना है, वाई। इसके बाद मित्रों हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मित्रों डज है, ही माने वह, सिंगुलर है तो बाय डज। इसके बाद मित्रों आपको इस सिंपल में लिखना है, सब्जेक्ट है, इसके बाद मित्रों वर्ब है और स्कूल और क्वेश्चन चिन्ह। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है आसानी से है इस टेंस को जो है मित्रों आप बना सकते हैं। तो आपको मित्रों एक टेंस से समझ में आ गया होगा। आप मित्रों इसे नोट डाउन करते चलिए या मित्रों स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो मित्रों हम देखते हैं इस प्रकार से मित्रों टेंस हैं वो बनते हैं। अगर हम अगला टेंस की बात करें, अगर हम अगली टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, तो मित्रों इसकी पहचान है, आप स्वयं लिख सकते हैं, पहचान है मित्रों है, हूँ आएगा और रहा रही आएगा। तो क्या आएगा मित्रों, रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मित्रों बी है और वर्ब में ING है। तो इस प्रकार से मित्रों हम इंग्लिश में कह सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है मित्रों, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आती है मित्रों हिज, MR आता है, वर्ब मित्रों ING लगती है, कंटिन्यूअस है और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से मित्रों इसका जो फॉर्मेशन बना होता है। तो हम देखते हैं जैसे कि मित्रों एक वाक्य बनाते हैं, जैसे कि वह स्कूल जा रही है। तो मित्रों आप हिंदी में पहचान सकते हैं। इसके बाद हम बनाएं तो सब्जेक्ट, इसके बाद मित्रों जो है इसका प्रयोग है मित्रों सिंगुलर के लिए होता है, और जो आर का प्रयोग है मित्रों प्लूरल के लिए होता है, और एम का प्रयोग है मित्रों किसके लिए होता है, आई के लिए होता है। तो मित्रों सिंगुलर है, इसका प्रयोग हम इस करेंगे। और जाने के लिए मित्रों क्या होता है, गोइंग, तो ING लगेगा, और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रही है। तो इस प्रकार से है मित्रों हम बना सकते हैं, शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है मित्रों। अगर आपको नेगेटिव आए तो नेगेटिव में मित्रों आप यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप मित्रों इन्हीं स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव आए तो मित्रों सब्जेक्ट है, इज, MR है, इसके बाद नोट लगा सकते हैं, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। अगर आपको जो है ये नेगेटिव के लिए है। अगर आपको मित्रों इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में क्या होता है मित्रों, हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाती हैं। तो मित्रों हिज
एम आर है, इसके बाद मित्रों सब्जेक्ट है, वर्ब में आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से मित्रों क्वेश्चन चिन्ह आप लिख सकते हैं। अगर आपको WH वर्ड वाला वाक्य आ जाए तो मित्रों आपको पहले क्या करना है, पहले मित्रों आपको WH वर्ड है वो लिखना है। इसके बाद मित्रों आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर। इसके बाद मित्रों आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन चिन्ह। तो मित्रों इस प्रकार से है वो आसानी से आप इनको बना सकते हैं। इसी के आधार पर है मित्रों, जो इन स्ट्रक्चर के आधार पर है आप टेंस को बना सकते हैं और पहचान सकते हैं। अगर हम अगली टेंस की बात करें, आप इन्हें मित्रों लिखते चलिए और नोट डाउन करते चलिए। अगर हम अगले टेंस की बात करें तो अगला है मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला टेंस की बात करें, नेक्स्ट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मित्रों मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं, इसकी बात करूं तो मित्रों इसकी पहचान है, इसमें मित्रों फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए और इसमें मित्रों हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना आवश्यक है। तो अगर मैं मित्रों हिंदी में पहचानने की प्रयास करूं तो इसमें लिखूंगा मैं मित्रों चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। चुका है, चुकी है और चुके हैं, या लिया है, दिया है, इस प्रकार के भी मित्रों वाक्य आ जाते हैं। जैसे कि मित्रों लिया है, दिया है, इस प्रकार से। और जो मित्रों काम है वो हाल ही में कंप्लीट हुआ है उसे मित्रों हम इसमें रखते हैं। तो हम देखते हैं इसका क्या फॉर्मेशन होगा। तो मित्रों हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, हैज चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मित्रों हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट है, हैज और हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मित्रों हैज है जो सिंगुलर के लिए लगता है और जे है मित्रों प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। तो हम इसका देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मित्रों वह स्कूल जा चुका है। हम अगर और दूसरे की बात करें, जैसे कि तुम अपना कार्य कर चुके हो, तुम अपना कार्य कर चुके हो। तो मित्र चुके आ गया और है आ गया, हो आ गया, तो हम पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम देखते हैं। तो पहले मित्रों क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं यू है। अगर मित्रों प्लूरल वाक्य है तो मित्रों हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और हम देखते हैं तो वर्ब की क्या है मित्रों, थर्ड फॉर्म आती है। तो मित्रों कार्य करने के लिए क्या बोलते हैं, करना। तो मित्रों डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन। मित्रों कार्य वो है, अपना कार्य कर चुका है। तो यू हैव डन, किसका कार्य, अपना कार्य। तो मित्रों यू के हिसाब से है मित्रों हम जो है उसका जो हम कहते हैं पॉजिटिव केस अपने के लिए लगाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मित्रों आप जो हमारा प्रोनाउन है, चार्ट ऑफ प्रोनाउन, उसका वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए लगाएंगे हम योर वर्क, योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। तो इस प्रकार से हम मित्रों जो है टेंस बना सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं जो मित्र सिंगुलर के लिए, अगर हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के लिए मित्र सब्जेक्ट आ जाता है, हैज़ और हैव के बाद है मित्रों नोट लग जाता है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम तीसरा बात करें तो अगर
आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट इसकी बात करें हम, अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो मित्र जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती हैं। जैसे कि मित्र हैज और हैव है वो पहले आ जाएंगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो बाद में लिखे जाएंगे, क्वेश्चन चिन्ह लग जाएगा। अगर हम WH की बात करें तो पहले मित्र WH वर्ड आ जाएगा। अगर हम WH वर्ड की बात करें तो पहले मित्र WH वर्ड आ जाएगा, इसके बाद मित्रों हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज और हैव। और अगर इसकी बात करें तो मित्रों हम इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन चिन्ह। इस प्रकार से मित्रों आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। तो मित्रों अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मित्रों आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको इस समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करते चलिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अगर हम अगली बात करें, अगला टेंस की बात करें, अगर हम मान लीजिए चौथा टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी मित्रों पहचान है, आप स्वयं बना करके लिख सकते हैं। पहचान है मित्रों क्या है, इसमें मित्रों क्या होना चाहिए, से रहा है, से रही है। इस प्रकार से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और मित्रों इसमें जो है टाइम है, टाइम का होना आवश्यक है। और टाइम होता है इसमें मित्रों सिंस फोर का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए टाइम होना आवश्यक है। अगर निश्चित समय है तो इसके लिए मित्रों हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और आपको अगर अनिश्चित समय मिलता है तो इसके लिए मित्रों हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं अगर निश्चित समय की बात करें तो मित्रों, निश्चित समय है, हम कह सकते हैं निश्चित समय। निश्चित समय की बात करता हूं तो मित्रों कल है। अगर आपको परसों, इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। यस्टरडे मित्रों कल होता है, परसों माने डे बिफोर, यस्टरडे होता है मित्रों परसों। इसके बाद अगर हम सुबह, दोपहर, शाम, अगर आपको बजे, दिन, तारीख या किसी महीने का नाम, अगर किसी आपको त्योहार है, अगर आपको किसी प्रकार की सन मिलती है, किसी भी त्योहार है, सन है और आपको बचपन है, इस प्रकार का आता है तो मित्रों हम सिंस का प्रयोग करते हैं और ये निश्चित समय होता है। अगर हम अनिश्चित समय की बात करें तो मित्रों अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। हम अगर अनिश्चित समय की बात करें तो मित्रों जैसे कि दिन है, घंटे हैं, रात है, महीने हैं, वर्ष है, हम बात करें सप्ताह है, हम बात करें मिनट है, हम बात करें बहुत दिन है, हम बात करें लंबा समय है, एक लंबा समय है। अगर हम युगों की बात करें तो इसमें मित्रों हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये निश्चित और अनिश्चित समय होते हैं। जैसे कि मित्रों अगर आपको मित्रों हम शॉर्ट ट्रिक में देखें तो अगर आपको जो है मैथ्स वाले अंक आ जाएं, तो आप समझ जाना वो अनिश्चित समय है। जैसे कि मित्रों मैं बात करूं, मैं मित्रों अगर बात करूं आपको समझाने का मैं यहीं पर प्रयास करता हूं। अगर मैं बात करूं मैं
11 बजे से पढ़ा रहा हूँ। मैं 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो मित्रों मैं आपको 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो 11 बजे क्या है मित्रों, एक निश्चित समय। 11 बजे हैं मित्रों, आपको देख रहे हैं 11 बजे हैं, सॉरी। तो मित्रों आपको 11 बजे हैं, देख रहे हैं बजे क्या है मित्रों, निश्चित समय है। तो 11 बजे है मित्रों, फिक्स टाइम है। अगर मैं कहूँ 2 घंटे से, अगर मैं दूसरा वाक्य कहूँ, मैं मित्रों हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने मित्रों आपको बता दिया है कि निश्चित समय के लिए क्या लगता है। निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर। हम मित्रों हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, मैं तुम्हें 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो मित्रों हमने जो हिंदी में पहचाना था कि हूँ हुआ है, तो मित्रों प्रेजेंट टेंस है, और रहा रही है तो हम समझ सकते हैं कैसा कंटिन्यूस। लेकिन मित्रों इसमें टाइम आए, किसमें मित्रों, हमने बताया कि अगर इसमें टाइम हो, इसमें मित्रों टाइम का होना आवश्यक है। तो मित्रों इसमें अगर टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें मित्रों टाइम भी है तो हम समझ गए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मित्रों हमने इसे हिंदी में पहचान लिया है। अब इसे मित्रों बनाते हैं। वैसे मित्रों हमने फॉर्मूला वो आपको लिखवा दिया है, लेकिन हम बनाते हैं। तो मित्रों पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिख लेते हैं आई। इसके बाद आता है मित्रों हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मित्रों इसकी क्या होता है, हैव बीन वर्ब में आईएनजी। तो मित्रों हम पढ़ रहे हैं तो क्या आता है, हैव। तो इसके लिए क्या आएगा मित्रों, हैव बीन। वर्ब क्या है मित्रों, पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे मित्रों, रीडिंग, रीड। वर्ब में आईएनजी लगती है मित्रों, रीडिंग। इसी के आधार पर मित्रों हम बना सकते हैं। तो इसकी क्या हो गई, आई हैव बीन रीडिंग। किसे पढ़ा रहा है मित्रों, तुम्हें, रीडिंग यू। कब से पढ़ा रहा है मित्रों, 11 बजे से। तो 11 मित्रों क्या है, एक निश्चित समय है, 11 बजे फिक्स टाइम है। आपको पता है बजे है तो क्या है मित्रों, फिक्स टाइम है। तो हम बनाएंगे मित्रों 11 o'clock, 11 o'clock, 11 o'clock। तो मित्रों हमारा ये टेंस बन गया है। हम कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग यू 11 o'clock। तो मित्रों अब ये क्या मित्रों, निश्चित समय है, क्या निश्चित है मित्रों, निश्चित समय है, क्योंकि मित्रों बजे है, फिक्स आपको टाइम बता रहा है। तो मित्रों इसमें क्या किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। अगर मित्रों यहाँ पर आती 2 घंटे से या 11 या 2 घंटे 11 घंटे कुछ ही मान लो 11 हावर। तो मित्रों 11 हावर है, क्या है, कोई निश्चित समय नहीं है। कौन से 2 घंटे, कोई इसका पता नहीं है। लेकिन मित्रों आपको क्लॉक बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, एक आध और उदाहरण हम देखते हैं। क्या वह सुबह से लिख रहा है। सुबह से, क्या वह सुबह से लिख रहा है। तो मित्रों हम इसे देखो कैसे बनाएंगे। तो हमने बताया तो मित्रों जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इन वाले वाक्यों में मित्रों पहले आ जाती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है मित्रों, हैव। तो हम हैव को पहले लिख देते हैं। इसके बाद आता है मित्रों सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद आता है मित्रों बीन, जो बचता है, हैव बीन। अब आती है मित्रों वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना। लिखने के लिए कहते हैं राइट। तो इसकी मित्रों वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, राइटिंग।
कब से लिख रहा है मित्रों, वह सुबह से लिख रहा है। तो सुबह भी मित्रों एक निश्चित समय है, क्योंकि मित्रों सुबह से लिख रहा है, तो हमने बताया था सिंस, तो इसके लिए क्या लगाएंगे मित्रों, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मित्रों जो इससे पहले आ जाता है बस, और इसके बाद मित्रों सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद आप इसी प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। इसके बाद मित्रों हम अगला टेंस देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट करते चलेंगे तो और आपको और ठीक है। तो हम देखते हैं अगला टेंस है मित्रों पास्ट टेंस। तो हम देखते हैं अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मित्रों हम पास्ट इंडेफिनिट की हमने आपको पहचान बताई थी कि इसकी पहचान क्या होती है, हम स्वयं इसकी पहचान बना सकते हैं। तो मित्रों इसकी पहचान है, हम ऐसे भी बना सकते हैं था, क्योंकि मित्रों इसकी पहचान होती है ता है थी है, तो था थी और थे। या मित्रों ऐसे भी आ सकता है था थी थे, ऐसे भी अलग भी आ सकता है, था थी थे भी बताया था हमने। या मित्रों कोई मात्रा आ जाती है, जैसे कि मित्रों लिया है, दिया है, इस प्रकार के भी वाक्य आ जाते हैं। या कोई मात्राएं आ जाती है मित्रों, किसी भी प्रकार की मात्राएं आ जाती हैं, तो मित्रों हमने बताया था, तो वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टेंस होता है। इसकी मित्रों हम इंग्लिश में बात करें तो इसकी मित्रों कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम मित्रों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो मित्रों पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें तो मित्रों हम नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मित्रों हम डिड नोट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं मित्रों, डिड नोट लगा देते हैं, क्योंकि मित्रों सेकंड फॉर्म हमें चाहिए होती है। तो डू की मित्रों सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो इस प्रकार से मित्रों सेकंड फॉर्म होती है। डू माने होता है मित्रों करना, डू डिड डन, तो मित्रों डूइंग, और इस प्रकार से इसकी फर्स्ट थर्ड फॉर्म होती हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से मित्रों डिड जो हमें आवश्यक होता है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म होती है, तो इस प्रकार से मित्रों डिड होती है। इसके बाद मित्रों हम सेकंड फॉर्म हमने एक बार लगा दी है, तो इसके बाद मित्रों जो फॉर्म का प्रयोग होगा वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा नेगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव में मित्रों वही स्थिति है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है मित्रों पहले आ जाती है, तो इसमें मित्रों डिड है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से मित्रों। और अगर हम WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड में मित्रों वही स्थिति होती है, WH वर्ड है वो पहले आ जाता है, इसके बाद मित्रों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है डिड, इसके बाद मित्रों हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन चिन्ह। इस प्रकार से मित्रों हम जो है किसी भी टेंस को बना सकते हैं। मित्रों आप जो है इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे मित्रों नोट डाउन कर लीजिए। तो हम अगर इनका मित्रों हम एग्जाम्पल देखें तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मित्रों मैंने लिखा मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मैं इस प्रकार से लेता हूँ, जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, इस प्रकार से। चलो तो मित्रों मैंने बताया था पढ़ लिया है, दिया है, इस प्रकार से भी शब्द आते हैं या कोई मात्रा भी आ जाती है इसमें मित्रों, आप लास्ट में देख सकते हैं। तो पढ़ लिया है, तो मैंने पढ़ लिया है। तो अब हम देखते हैं तो कौन सा टेंस है मित्रों, आपने पहचान सकते हैं कौन सा है, पास्ट टेंस है।
अब मित्रों इंग्लिश की बात करें तो इसमें मित्रों सेकंड फॉर्म लगती है। तो पहले मित्रों हम देखते हैं आई। अब पढ़ लिया है मित्रों, पढ़ना क्या है तो आपको पता है रीड माने पढ़ना, रीड माने पढ़ना। तो रीड की सेकंड फॉर्म होती है रीडी, रीड माने पढ़ना, इसकी सेकंड फॉर्म भी मित्रों रीड होती है। तो इस प्रकार से मित्रों आप बना सकते हैं। या मित्रों हम अगला देखते हैं। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, ये आपको थोड़ा कम समझ में आ गया होगा, हम दूसरा ले लेते हैं। इस प्रकार से दूसरा ले लेते हैं। वह स्कूल, हम सिंपल सा स्कूल जाता था। वह स्कूल जाता था। तो पहले हम सिंपल सा ले लेते हैं, वह स्कूल जाता था। तो मित्रों था आ गया पीछे तो, और था इस प्रकार से आ गया तो मित्रों कौन सा है, पास्ट टेंस है। अगर हम इसे बनाते हैं तो पहले मित्रों का आता है सब्जेक्ट आता है, हम इसके हिसाब से चलें तो सब्जेक्ट। इसके बाद मित्रों जाने के लिए तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ मित्रों वेंट, और कहाँ जा रहा है स्कूल, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट वेंट टू स्कूल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर किसी नेगेटिव की बात करें तो हम नेगेटिव को इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि तुम कल ग्वालियर नहीं गए, तुम कल ग्वालियर नहीं गए। तो मित्रों इस प्रकार से हम देखते हैं, तुम कल ग्वालियर नहीं गए। तो मित्रों इस प्रकार से मात्रा का प्रयोग हो गया तो हम कह सकते हैं पास्ट टेंस है। अब हम देखते हैं इसे मित्रों कैसे बनाएंगे। तो पहले मित्रों सब्जेक्ट है नेगेटिव, इस प्रकार से फॉर्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट है यू, और हम आगे देखते हैं यू के बाद क्या आता है मित्रों, डिड नोट। तो हम डिड नोट नेगेटिव है तो डिड नोट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों गया, मित्रों जाने के लिए क्या लगाते हैं, गो। तो मित्रों अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गो लगा दिया हमने, गो टू, कहाँ पर जा रहे हैं मित्रों, ग्वालियर। तो हम ग्वालियर लिख देते हैं, ग्वालियर। और कब जा रहे हैं मित्रों, कल के लिए, एस्टरडे। तो मित्रों इस प्रकार से है आप जो है नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगर मित्रों इंटरोगेटिव आ जाए तो मित्रों डिड का प्रयोग आप पहले कर सकते हैं, और WH वर्ड आ जाए तो हमने WH वर्ड भी आपको बताया। तो इस प्रकार से मित्रों आप फॉर्मूले के हिसाब से है इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मित्रों इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम अगला टेंस देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। तो हम देखते हैं, अगर हम अगला टेंस की देखें, अगला टेंस की बात करें तो पास्ट अब कंटिन्यूस देख लेते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस। टेंस तो पास्ट की मित्रों हमने बताया पास्ट का क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, कंटिन्यूस का बी और में ING ये होना आवश्यक है। तो मित्रों अगर हम हिंदी में इसकी पहचान बनाएं तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आपको पता है ताती ते आता है और रहा रही आता है, तो रहा था इस प्रकार से हो जाएगा। इसकी होती है कंटिन्यूस की रहा, और इस पास्ट की होती है था, तो रहा था, रही थी और रहे थे। इस प्रकार से मित्रों आप बना सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की भी मित्रों आप पहचान बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म आएगी और बी है सेकंड फॉर्म, तो मित्रों बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ऊपर में ING। तो बी की सेकंड फॉर्म मित्रों आपको पता है क्या होता है, तो इस इंग्लिश में हम कह सकते हैं बॉजवर। मित्रों बी की सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, इसके बाद बर में ING, बस सिंपल है, बर में ING। तो मित्रों आप ऑटोमेटिकली हमने आपको इस प्रकार से बता दिया है कि आप खुद स्वयं है टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से होता है। आप सब्जेक्ट लिख दीजिए,
इसे वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट बस क्या है इसमें, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर मित्रों नेगेटिव आ जाए तो इसके बाद नोट लगा दीजिए बस, बॉस वर और नोट, अगर नेगेटिव आए तो नोट लगा देना, वर्ब में आईएनजी लगती है, ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव आ जाए तो मित्रों इसे पहले लिख देना है, और डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना। तो इस प्रकार से मित्रों सिंपल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है, सिंपल है मित्रों। इसमें सिर्फ आई को मित्रों आई के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। आई के साथ मित्रों ये आई है, आई माने होता है मैं के साथ मित्रों आपको जो है क्या ध्यान रखना है, आई के साथ है वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। तो मित्रों था पास्ट की बात हो गई, रहा था तो मित्रों कंटिन्यूअस से आप पहचान सकते हैं। इसके बाद हम इसे बनाएंगे तो आई के साथ मित्रों किसका प्रयोग करना है, आपको भोज का प्रयोग करना है, ठीक है। और मित्रों सिंगुलर के लिए भोज का प्रयोग, और वर्ब है वो मित्रों प्लूरल के लिए प्रयोग करते हैं। तो मित्रों ए सिंगुलर के लिए और ए प्लूरल के लिए, ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आई भोज, अब मित्रों पढ़ा रहा है, पढ़ाने के लिए मित्रों क्या बोलते हैं, टीच, वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, टीचिंग, तुम्हें पढ़ा रहा है, टीचिंग यू। तो इस प्रकार से मित्रों आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, जैसे कि मित्रों वह तुम्हें कैसे जान रहा था, वह तुम्हें कैसे जान रहा था। तो मित्रों कैसे आ गया, तो मित्रों आप कह सकते हैं कौन सा है, ए डब्ल्यू एच वर्ड, तो मित्रों पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिख दीजिए, सिंपल है इसमें। इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें क्या आती है, इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वह, तो वह इसके हिसाब से किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग। अब इसके बाद ही सब्जेक्ट, इसके बाद जानना के लिए नो, के एन ओ डब्ल्यू, वर्ब में आई एन जी, नोइंग किन्हें मित्र तुम्हें यू। बस सिंपल है मित्रों, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपको थोड़ा बस मीनिंग याद रखना है मित्रों, आप मीनिंग है वो याद कर सकते हैं। या मित्रों हम टेलीग्राम चैनल है, उस पर मित्रों आपको पूरी कंप्लीट है वो वर्ब का एक पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। आप जीबी एजुकेशन पॉइंट है इसका मित्रों टेलीग्राम ऐप है वो टेलीग्राम है चैनल, उसे ज्वाइन करिए। और हाँ वहाँ पर आपको किताबें इंग्लिश की बुक्स वगैरह हैं और आपको वर्ब मिल जाएंगी। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद मित्रों हम अगर अगले टेंस की बात करें, तो मित्रों अगला नेक्स्ट टेंस की बात करें जो भी है, अगला नेक्स्ट बात करें तो पास्ट हमारा चल रहा है, तो पास्ट अब कंटिन्यूस हो गया, हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मित्रों हम पास्ट परफेक्ट अगर टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो मित्रों आप ऑटोमेटिकली पहचान बना सकते हैं परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हिंदी में पहचान बना सकते हैं। तो इसकी हमने पहचान बनाई थी, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से है। और इसकी मतलब था है, थी है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं, चुका था, चुकी थी और चुके थे। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है इसकी पहचान बना सकते हैं। मित्रों हमने इसकी पहचान है लिखवा दिया था, रहा, रही, रहे, इसकी ता, ती, ते हिंदी में लिखवा दिया था। इसकी मित्र चुका, चुकी,
चुके, चुके। या मित्रों इस किसी भी प्रकार की मात्राएं भी आ जाती हैं। और इसकी हमने बता दिया था से रहा है, से रही है, से रहा, से रही और से रहे। तो इस प्रकार से मित्रों हमने पहले लिखवा दिया है। इसकी मित्रों है, हो, इसकी था, थी, थे, इसकी मित्रों गा, गी, गे। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है सिंपल रूप में बना सकते हैं। हम अगर इसकी इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें या इसकी पहचान करना चाहें तो आप पता है हैव बीन वर्ब में आईएनजी होना आवश्यक है, लेकिन हम पास्ट पढ़ रहे हैं। तो पास्ट में मित्रों क्या है, इसकी जो है फॉर्म का प्रयोग होगा। तो मित्रों हम लगा सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमें चाहिए, तो इसकी सेकंड फॉर्म हमें चाहिए हैड। ठीक है, अब क्या आएगा मित्रों, बीन, सॉरी इसे देख रहे हैं। तो हैव चाहिए, तो इसके लिए परफेक्ट चाहिए तो हैव है। तो हैव की मित्रों में सेकंड फॉर्म चाहिए, तो सेकंड फॉर्म वही हो जाएगी मित्रों हैड। इसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मित्रों इस प्रकार से अपन जो है पहचान बना सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से मित्रों इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। सिंपल है। इसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो नोट लगा देते हैं, इंटरोगेटिव आता है तो हेड पहले लिख देते हैं, और WH वर्ड आता है तो मित्रों सब्जेक्ट, वो WH वर्ड आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सिंपल है। हम इसका अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका जैसे कि वह तुम्हें लिखा चुका था, वह तुम्हें लिखा चुका था। तो इस प्रकार से है। अगर इसे मित्रों हम बनाएं तो ही चुकाता, तो मित्रों पास्ट की बात हो रही है, टाइम पास्ट की बात हो रही है। तो मित्रों क्या है, हैड बीन, सॉरी हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए कहूँ तो राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइटन, तुम्हें के लिए यू। अगर हम मित्रों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या वह उससे बात कर चुका था। तो हम इसका भी मित्रों देखते हैं। तो क्या के लिए क्या आएगा मित्रों, वॉट। तो वॉट नहीं आएगा क्योंकि मित्रों हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, तो आपको पता है। तो हैड, इसके बाद मित्रों इसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया है हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बात करने के लिए क्या बोलते हैं मित्रों, टॉक, तो इसके लिए टॉक्ड, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, टॉक्ड। किससे बात करता है, उससे, तो ही, तो हम का हिम प्रयोग कर सकते हैं। कोई लड़की होगी तो हर का प्रयोग, और लड़का है तो हिम का प्रयोग। ये हमने मित्र प्रोनाउन वाले पार्ट में अच्छे से समझा दिया है। तो इस प्रकार से मित्रों हम जो है टेंस को आसानी से बना सकते हैं। हैड ही टॉक्ड हिम, ठीक है। तो मित्रों इस प्रकार से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर सकते हैं। हम देखते हैं अगला टेंस है। अगला टेंस की बात करें हम तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो मित्रों आप पहचान है स्वयं बना सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या बनेगी मित्रों, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा था, से
रही थी और से रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों आप लिख सकते हैं। अगर मित्रों हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो मित्रों आपको पता है हैव बीन वर्ब में आईएनजी होना आवश्यक है परफेक्ट के लिए, और इसके लिए मित्रों सेकंड फॉर्म का आना आवश्यक है। तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है मित्रों हैड, हम थोड़ा इधर लिख देते हैं हैड। इसके बाद बीन, तो बीन लिख देते हैं, वर्ब में आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मित्रों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है। तो इस प्रकार से मित्रों आप भी सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में मित्रों इसके बाद हेड के बाद है नोट लगाना है, हेड नोट बीन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर हम मित्रों वो आए, अगर हम देखते हैं इंटेरोगेटिव आए, तो इंटेरोगेटिव में वही सिस्टम है मित्रों जो है, पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो मित्रों इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। आप मित्रों स्वयं बना सकते हैं। आप जितना स्वयं कोशिश करेंगे तो आप इतना अच्छे से सीखेंगे। तो मित्रों हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से नाच रहा था। वह 2 घंटे से नाच रहा था। तो मित्रों हम बात करें तो इसमें क्या आएगा मित्रों ही। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मित्रों हैड बीन आएगा, आप पहचान तो सकते हैं हैड बीन। अब वर्ब है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब नाचना होता है आपको पता है, तो डांसिंग मान नाचना होता है, डांसिंग कितनी घंटे से मित्रों 2 घंटे है, तो टाइम होना आवश्यक है इसमें। तो मित्रों 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, कोई निश्चित समय नहीं है। तो मित्रों क्या लगाएंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, 4 आवर। ठीक है, 4 आवर्स। तो इस प्रकार से मित्रों आप सिंपल वे में इसे बना सकते हैं। अगर मित्रों नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव आ जाए तो आप इस वाला फॉर्मूला लगा देना, इंटेरोगेटिव आ जाए तो इस वाला फॉर्मूला लगा देना, और WH वर्ड आए तो मित्रों WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, बीन है, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। मित्रों इस प्रकार से आप सिंपल रूप में लिख सकते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद मित्रों हम अगली बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट को भी मित्रों देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मित्रों आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसकी पहचान है गा गी गे होना आवश्यक है और बिल सेल में इसमें होना आवश्यक है। तो मित्रों पहले हम पहचान देख ले से इसकी हिंदी में सेम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम देखते हैं तो गा गी गे आता है। अगर इसमें इंडेफिनिट है तो ताती ते या गा गी गे आएगा। तो मित्रों हमने बताया था गा गी गे इस प्रकार से आता है। और हम अगर मित्र इंग्लिश में बात करें तो बिल का सेल का प्रयोग होता है, बिल का सेल का। हमने बताया था कि जो बिल का प्रयोग होता है, हम बिल का प्रयोग करते हैं, हम सेल का प्रयोग करते हैं। अगर सेल की बात करें तो मित्र सेल का प्रयोग आई के साथ और बी के साथ करते हैं। और अगर हम सेल की बिल की बात करें तो बिल का प्रयोग है हम जो भी सभी के लिए हम जो है बिल का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों हम इंग्लिश में बात करें बिल सेल का होना आवश्यक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बना सकते हैं। नेगेटिव आए तो मित्रों नेगेटिव में वही सिस्टम करना है, सब्जेक्ट आता है, बिल सेल के बाद जो है हम नोट लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है मित्रों, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो मित्रों जो है ए पहले आ जाती हैं। अगर हम नेगेटिव
इंटेरोगेटिव की बात करें तो बिल सेल है, पहले आ जाएगा। बिल सेल है, पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट है, थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट है। तो मित्रों इस प्रकार से आप सिंपल वे में जो है इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि वह कल स्कूल जाएगा, तो गागी के आ गया तो आप समझ जाना कि कौन सा टेंस है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो गागी के आगे सिंपल वे में तो हम लिख सकते हैं ही। तो हम देखते हैं, अगर इसे बनाते हैं ही, अब जाने के लिए तो मित्रों बिल सेल है, ही के साथ बिल का प्रयोग होगा। हमने बता दिया आई और बी के साथ अकेला सेल का प्रयोग होता है। तो ही बिल जाने के लिए क्या होता है मित्रों, गो की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। कल जाता है तो कल के लिए मित्रों जो टुमारो का प्रयोग होता है आपको पता है। तो कल के लिए अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो टुमारो का प्रयोग करेंगे, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आप सिंपल वे में बना सकते हैं। नेगेटिव आए तो नई का प्रयोग कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव आए तो मित्रों क्या का प्रयोग होता है, और WH वर्ड आए तो क्या पहले का प्रयोग होता है। मित्रों आप सिंपल वे में इसे बना सकते हैं, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मित्रों आप एग्जाम्पल है वो अपने आप बना दीजिए, हम जो है टेलीग्राम पर है और इसके एग्जाम्पल है वो डाल देंगे, आप जो है हमें बना करके बेच सकते हैं। तो आप अगर हम अगले टेंस की बात करें तो अगला टेंस है, जो नेक्स्ट टेंस है वो है मित्रों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों फ्यूचर कंटिन्यूअस से हमने पता है बी और वर्ब में ING होना आवश्यक है। तो आपको पता है बिल सेल की क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो हम पहले हिंदी में इसकी पहचान देख लेते हैं। तो रहा होगा मित्रों, गा होना आवश्यक है, इसलिए इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। होगा होगी भी इसकी मित्रों पहचान होती है। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है बना सकते हैं। अगर हम इसकी कंटिन्यूस की बात करें तो आपको पता है बिल होना आवश्यक है, तो बिल और सेल। इसके बाद हमने बताया था कि इसमें कंटिन्यूस बी और वर्ब में ING होना आवश्यक है, तो हम बिल बी और हम सेल भी लिखते हैं, सेल बी और वर्ब में ING आपको पता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो मित्रों इस प्रकार से सिंपल वे में जो है हम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर है इसका। अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में आप सिंपल वो है सिस्टम कर सकते हैं। नेगेटिव में आप जो है विल नोट बी और सेल नोट बी का प्रयोग कर सकते हैं, या सेल नोट बी। तो मित्रों इस प्रकार से है वो आप कर सकते हैं। नेगेटिव में इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो आपको सब पता ही है। अगर इसका मित्रों आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि तुम उससे कल मिल रहे होंगे, तुम मुझसे कल मिल रहे होंगे। तो मित्रों आप सिंपल वो में बना सकते हैं। यू सब्जेक्ट है तो यू आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद मित्रों विल बी सेल बी का प्रयोग करेंगे, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी वर्ब में ING, तो मिलने के लिए बोलते हैं मीट, तो मीटिंग
किससे मित्रों? उससे, तो हिम। ठीक है, हिम। कब मिलेंगे? कल, तो टुमारो। तो इस प्रकार से है मित्रों, आप सिंपल वे में बना सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव आए तो नोट का प्रयोग कर दीजिए, बिल नोट भी लगा दीजिए और सेल नोट भी। इस प्रकार से मित्रों आप सिंपल वे में बना सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, अगला टेंस है, उस टेंस की बात करें, आपको जो है हमने सिंपल वो तरीका बता दिया है, आप उससे जो है कोई सा भी टेंस बना सकते हैं। तो अगला हम नेक्स्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर मित्रों हम हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो आप पहचान स्वयं बना सकते हैं। तो इसका चुका है, तो इसका मतलब चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। या मित्रों इस प्रकार से भी आ सकता है, लिया होगा, दिया होगा। तो यह मित्रों कई मात्रा का प्रयोग हो सकता है। अगर मित्रों हम इसका जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो हम मित्रों बना सकते हैं। तो हमें मित्रों बिल सेल का होना तो आवश्यक है, तो इसमें मित्रों बिल सेल का होना आवश्यक है। तो बिल के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, तो बिल हैव बीन, तो बिल सेल, तो बिल हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी। तो इस और सेल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, तो इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है स्ट्रक्चर है सिंपल वे में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इंग्लिश का जो है स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम देखें तो इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मित्रों बिल सेल के बाद है, आप नेगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको हम लिखवा देते हैं, नेगेटिव की बात करें तो आप लिख सकते हैं बिल नोट हैव बीन, इस इधर लिख सकते हैं सेल नोट हैव बीन। तो इस प्रकार से मित्रों आप सिंपल वे में नेगेटिव में लिख सकते हैं। WH वर्ड की वो स्थिति है, इसके बाद जो है पहले आ जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम जैसे कि वह हमें पढ़ा चुके होंगे। वे हमें इस प्रकार से कर सकते हैं, वे हमें पढ़ा चुके होंगे। तो वे हमें पढ़ा चुके होंगे। तो हम बात करें तो इस प्रकार से आप जो है फ्यूचर की बात हो रही है, आप पहचान सकते हैं। तो वे के लिए हम दे के लिए प्रयोग कर सकते हैं, दे माने दे, ठीक है। या इसका प्रयोग मित्रों हम जो है सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि बे का अर्थ होता है बे कोई टीचर। तो इस प्रकार से हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं सिंपल वे में। अगर हम मित्रों दे का प्रयोग के रूप में करें बे के अर्थ में, तो दे, तो किसका प्रयोग होगा मित्रों? बिल का, बिल। अब क्या आएगा? बिल हैव। तो मित्रों कौन सा परफेक्ट पढ़ रहे हैं? सॉरी, हमने सिंपल परफेक्ट में जो है इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग कर दिया है। तो मित्रों हैव आएगा और वर्ब की मित्रों थर्ड फॉर्म आएगी। थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो वर्ब है, अगर हम देखें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इसमें मित्र थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने सिंपल वे में इसका फीचर पर कंटिन्यूस का करवा दिया था। तो बिल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव आए बिल हैव सेल हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं।
तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो पढ़ाने के लिए बोलते हैं आप टीच है, तो टॉक प्रयोग हो जाएगा, TOUGHT। थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, किसे पढ़ा रहे हैं, हमें, तो बी के लिए हस का प्रयोग होता है, बी माने हम, और अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस सकें तो अस होता है। तो इस प्रकार से अगर हम विल ही के रूप में करें तो वही विल हैव टॉक्ड अस। तो इस प्रकार से मित्रों आप सिंपल वे में हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो मित्रों आप जो है इसकी पहचान स्वयं बना सकते हैं। से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। तो मित्रों इसकी पहचान है होगा या होगी भी होता है। ठीक है मित्रों, तो हम अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो मित्रों इंग्लिश में आप स्वयं बना सकते हैं। अब इस प्रकार से बना सकते हैं, हम देखते हैं तो विल सेल का प्रयोग होता है, तो विल हैव का प्रयोग हो रहा है, विल हैव बीन लगती है और वर्ब में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें ING, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो मित्रों इस प्रकार से सिंपल वे में आप कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आए तो यहाँ पर है नोट का प्रयोग कर दीजिए। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि वह 2012 से वह 2012 से किताब लिख रहा होगा, वह 2012 से किताब लिख रहा होगा। तो हम सिंपल वे में आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो मित्रों हम इसमें आपको पता है कंटिन्यूअस में टाइम का होना आवश्यक है। तो इसके लिए मित्रों हम सिंस 4 का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों हम इसमें अभी लिखवाते नहीं है क्योंकि आपको पता है टाइम आता है, सिंस 4 के बाद प्लस टाइम आता है, टाइम आता है। तो हम देखते हैं ही, अब क्या आता है मित्रों, विल हैव, तो विल हैव का प्रयोग कर देते हैं, विल हैव बीन, वर्ब में ING लिखने के लिए राइटिंग, राइटिंग क्या लिख रहा है, बुक, राइटिंग बुक। कब से लिख रहा है मित्रों, 2012 से। तो मित्रों निश्चित समय है, हमने बताया सन के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2012। तो मित्रों इस प्रकार से है, आप सिंपल वे में वो बना सकते हैं टेंस को। तो मित्रों आपको पता है टेंस हैं इस प्रकार से मित्रों कंप्लीट होती हैं। तो मित्रों हम थोड़ा सा टेंस को और रूप में देख लेते हैं। अगर मित्रों हम टेंस को, अगर हम सिंपल टेंस के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको मित्रों जो है हम इस प्रकार की टेंस है वो कंप्लीट करा रहे हैं। तो मित्रों अगर हम सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल टेंस भी होती है, कौन सी मित्रों, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस की बात करें तो मित्रों ए टेंस 3 प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार से मित्रों ए भी मित्रों अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस भी मित्रों कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब सिंपल टेंस में क्या होता है मित्रों, सिंपल टेंस में अगर हम नोट करके लिख सकते हैं तो इसमें मित्रों वर्ब है वो नहीं होती है। वर्ब की बात करें तो वर्ब है, इसमें मित्रों वो नहीं होती है। क्या है मित्रों, वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं
एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए, जैसे कि वह सुंदर लड़की है। मैंने कहा वह सुंदर लड़की है, तो आपको पता है सुंदर क्या है, सब्जेक्ट है, लड़की क्या है, लड़की क्या है, नाउन है, और सुंदर क्या है, एक जो है एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से मित्रों इसमें जो है वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों के लिए हम सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो वही मित्रों फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें मित्रों सेकंड फॉर्म का है, या हम लिख सकते हैं इसमें मित्रों इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। और इसमें मित्रों वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंपल के लिए मात्र। और इसमें प्रयोग करते हैं जो है मित्रों विल सेल का प्रयोग करते हैं, विल बी या मित्रों सेल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी या सेल बी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इसका जो प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि मित्रों है आ गया तो आपको पता है वर्तमान या प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं इसे। तो इसको बनाएंगे तो हम ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार से मित्रों आप बना सकते हैं ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर नेगेटिव आता है तो मित्रों हम आर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मित्रों आपको हैज़ और हैव का प्रयोग हो, हैज़ और हैव का प्रयोग मित्रों हम किसके लिए करते हैं, अधिकार के लिए। अगर किसी अधिकार बता रहा है, अगर किसी के पास बता रहा है या किसी के साथ संबंध बता रहा है, इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हम अगर इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले, तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो, या हम कह सकते तुम अच्छे लड़के थे। तो मित्रों कौन सा हो गया, थे आ गया, तो आपको पता है वो पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट कह सकते हैं। तो यू वर, क्योंकि मित्रों सेकंड फॉर्म आना आवश्यक है, तो बी की वर्ब फॉर्म होती है, तो यू वर गुड बॉय। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है सिंपल रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें, जैसे कि वह कुर्सी होगी, वह कुर्सी होगी। तो कुर्सी होगी तो इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है कुर्सी है, वह कुर्सी होगी। तो इसमें कोई जो है कोई वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इट विल बी चेयर। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट का और सिंपल फ्यूचर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप मित्रों आप जो है इसे मित्रों आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम्पलों को, या मित्रों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मित्रों हम पास वाले के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास 4 पेन हैं। तो मित्रों इसका प्रयोग करूंगा मैं, आई हैव। सिंगुलर के लिए मित्रों हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के लिए जो है हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव 4 पेन, आई हैव 4 पेन। तो मेरे पास 5 पेन हैं। अगर हम ये मित्रों पास के लिए हो गया। अगर हम इसे अधिकार की बात करें, वह मेरी कार है। तो हम देखते हैं वह मेरी कार है, तो हम कहते हैं वह मेरी कार है, माय कार।
तो वह के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिस की बात हो रही है, कोई कार की बात हो रही है, तो दिस हैव या दिस हैज माई कार, दिस हैज माई कार। तो इस प्रकार से मित्रों हम कर सकते हैं। अगर हम संबंध की बात करें, जैसे कि मेरे 4 भाई बहन हैं, मित्र थाती भी आ सकता है, यहाँ पर गागी भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो मेरे 4 भाई बहन हैं। तो हम देखते हैं उसके 4 भाई बहन, इस प्रकार से बनाते हैं, उसके या इसी के देखते हैं। तो मेरे 4 भाई बहन हैं, तो आई हैव 4 सिस्टर एंड ब्रदर। तो इस प्रकार से मित्रों आई हैव 4 सिस्टर एंड ब्रदर, तो मेरे 4 भाई बहन हैं। इस प्रकार से है मित्रों हम बना सकते हैं सिंपल वे में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मित्रों अगर आपको ये टेंस समझ में नहीं आते हैं तो मित्रों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मित्रों आप टेलीग्राम है उस पर जो है मित्रों आप जो है या मित्रों आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अगर आपको इस टेंस के एग्जाम्पल और चाहिए तो मित्रों हम इनके एग्जाम्पल है आपको टेलीग्राम पर है वो डाल देंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। थैंक यू फॉर